Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a thick plane mirror shows a number of images of the filament of an electric bulb of this. The brightest image is that, ठीक है, कौन सी इमेज आपकी ब्राइटेस्ट होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस बननी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्राइटेस्ट इमेज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका ब्राइटेस्ट इमेज, ठीक है। ब्राइटेस्ट इमेज, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका क्या है, फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है। थिक प्लेन मिरर है, पहले तो आपके पास क्या एक थिक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपके पास मान लीजिए क्या कोई थिक प्लेन मिरर है, दिस इज ए थिक प्लेन मिरर, ऑलराइट। थिक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये वाली साइड तो उसकी क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, ठीक है। थिक है तो पहली वाली साइड क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्टिंग होगी। क्या होगी आपकी? रिफ्लेक्टिंग। इसके पास कुछ ना कुछ थिकनेस है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा एज वेल एज रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रही है आपकी? इस तरीके से मान लीजिए इंसिडेंट कर रही है, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। कोई रे ऑफ लाइट की तरह से इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या, रेयर से डेंसर आ रही तो इट विल डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये रे ऑफ लाइट ने क्या करा, ये आपकी पहली सरफेस है, इस सरफेस को मैं टू बोल देता हूँ। पहली सरफेस से तो आपका सर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। और सरफेस टू क्या आपकी पॉलिड है तो उससे क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। थिक मिरर है इसलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। अब बच्चों देखिए, कुछ पार्ट तो आपका लाइट का क्या करेगा? यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका रिफ्लेक्ट वाला पोर्सन है, दिस इज द रिफ्लेक्ट पोर्सन। रिफ्लेक्ट पोर्सन की इंटेंसिटी आपकी बहुत लेस होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होगी? गेट्स रिफ्लेक्टेड, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अराउंड 10% तो आपका क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्ट होता है। और 90% क्या होगा? आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट गई है ये कितनी होगी? आपकी 90% होगी। फाइनली ये इससे क्या करेगी? मिरर से स्ट्राइक करेगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इस तरीके से आएगी। और फाइनली ये आपकी इस तरीके से कुछ चले जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये तो आपकी फर्स्ट इमेज है, दिस इज द फर्स्ट इमेज विच इज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन, ये आपकी रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपकी दिस इज अवर सेकंड इमेज, ये क्या होगी? आपकी सेकंड इमेज, यहाँ पर आपकी क्या आएगी? सेकंड इमेज, ठीक है। इसमें देखिए कितनी इंटेंसिटी होगी? जो लाइट अंदर गई थी, जो आपकी क्या हुई थी? रिफ्लेक्ट हुई थी, उसके पास कितनी इंटेंसिटी थी आपकी? 90%। अब ये रे ऑफ लाइट देखिए यहाँ पर क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। अब यहाँ पर अगेन दो फिनोमेना होंगे, आइदर एक रिफ्लेक्शन और एक क्या होगा? रिफ्लेक्शन। अब मैंने बताया था जो आपके रिफ्लेक्शन वाला होता है वो क्या करता है? 90% ले जाता है, तो इसका 90% लेके चलाएगा तो ये 81% लगभग लगभग इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। और बाकी इसका जो 10% होगा वो क्या होगा? आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका 10% करेंगे तो अराउंड क्या होगा? आपका 9% के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अंदर देखिए एक बार और क्या होगा, या एक बार और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे और जाएगी। तो इस तरीके से उसकी इंटेंसिटी अराउंड आपकी 9% के इक्वल आ जाती है, ठीक है। दिस इज अवर थर्ड इमेज, ये कौन सी होगी? हमारी थर्ड इमेज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट आपकी इंटेंसिटी आएंगे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है, देखिए नंबर ऑफ इमेजेस बननी है तो हमसे बताने की कौन सी इमेज सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगी, तो वही इमेज सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगी जिसकी इंटेंसिटी सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो पहली इमेज की देखिए इंटेंसिटी कितनी? 10%। सेकंड वाले की कितनी? 81%, ठीक है। थर्ड इमेज की कितनी? 9%। तो देखिए सेकंड वाली इमेज जिसकी कितनी? 81%। तो ये क्या होगी? सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगी, ठीक है, सेकंड इमेज। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो इसका ऑप्शन टू होगा, ठीक है। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।